कि हम ये सुनने को मिले कि नहीं इनको फांसी की सजा दी जा रही है। सिर्फ हमारे मन में सिर्फ फांसी के अलावा कोई जगह ही नहीं है। निर्भया के घर वाले ही नहीं बल्कि देश की तमाम सियासी हस्तियां भी यही चाहती थीं कि दोषियों पर किसी तरह की नरमी न बरती जाए, क्योंकि उनकी दलीलें रहम के काबिल नहीं हैं। बात यह है कि जो कोर्ट के सामने जो एविडेंस आई है और फिर वो जो गुनाह का अलग अलग तरीके से उन्होंने तोला है, तो उसी की वो जज के सामने है, उसी के अनुसार। और फिर हमारे देश में जो कानून है वो 16 दिसंबर वाले के पहले जो कानून है वही कानून के दायरे में इनको सजा मिलेगी। तो वो कानून और ये जो एविडेंस है, इन दोनों को देख के जरूर हम आशा करती हूँ जो कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलेगी, ये हमारी उम्मीद है। अदालत की सुनवाई पूरी हो चुकी है, सजा पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। सजा क्या होगी ये अदालत को तय करना है और इस पर से पर्दा शुक्रवार को उठेगा, लेकिन देश चाहता है कि इंसाफ में और देर न की जाए। इन लोगों के अंदर देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को लेकर आक्रोश है और इनकी मांग है कि 16 दिसंबर गैंगरेप के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। जन भावनाएं एक अपनी जगह है, लेकिन हम आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहते हैं। पिछले 8 महीने में सिर्फ दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1021 बलात्कार के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हमारे देश की महिलाएं अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करती हैं तो उसमें क्या गुनाह है उनका, क्या बुरा है उनका। सिंह साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल, हर कोई ये मांग कर रहा है कि आप जिन लोगों को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। आप उनके लिए उम्र कैद या जो भी सजा शायद मुनासिब समझते होंगे वो होगा अपनी जगह, लेकिन जो जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अपराध किया गया है, क्या इसे आप खुद निजी तौर पर बहुत विभत्स नहीं मानते? नहीं, निजी तौर की बात नहीं रह जाती है, प्रोफेशन में आके फिर निजी तौर वाली बात अलग हो जाती है। अब एज ए डिफेंस काउंसिल तो ये 2 एक्यूज विनय और अक्षय इस घटना में थे ही नहीं। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दी, जो प्रूफ दिए, जो एविडेंस कोर्ट में आई है उसके अनुसार ये थे नहीं। लेकिन अब कन्विक्ट भी हो गए तो कन्विक्ट होकर हम अब इस बात की चर्चा इस ट्रायल कोर्ट में नहीं कर सकते। अब हमें ऊपर आगे हाई कोर्ट में करेंगे एट द टाइम ऑफ अपील। तो इसमें जहां तक ये बात है कि इनके अब हमें देखना है कि इनकी एजुकेशन, जैसे कि एक्यूज विनय है जो कन्विक्ट हुआ है, तो वो स्टूडेंट था बीए फर्स्ट ईयर का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था। इंडियन एयरफोर्स में उसमें एग्जाम दिया, एक एग्जाम पास हो गया, दूसरा एग्जाम उसने जेल में रहते हुए देने के लिए एप्लीकेशन लगाई मैंने उसकी तरफ से, तो कोर्ट ने अलाउ कर दी। लेकिन उसका अगले दिन जाने से पहले वहां सीधा हाथ तोड़ दिया गया जेल में कि ना लिख पाए ना इंटरव्यू। ब्रूटलिटी क्रूरल्टी दोनों तरफ से। अब बात देखनी यह है कि कहां पर बैलेंस क्या बनाया जाए। उसे जेल में रखा गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया। राम सिंह के कुछ जेल में रहा, उसकी हत्या या आत्महत्या जो भी है वो अभी संदिग्ध है, वो हो गई। तो ये चीजें तो हैं जहां तक इन बातों की बात करते हैं। मास फीलिंग रिफ्लेक्ट हो रही है ना? हाँ, मास फीलिंग तो रिफ्लेक्ट है, लेकिन जहां तक कोर्ट का काम है वो अपना काम कर रही थी। ट्रायल सही चल रहा है, ठीक चल रहा था। लेकिन अब उसमें भी क्या है, ये मेरी जहां तक मैंने इस केस को किया है तो मुझे पूरी तरह से विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं ये प्रूव कर रहा हूं, किया भी मैंने है। उसमें जो दामिनी की वहां मौत नहीं हुई, नेचुरल मौत नहीं हुई अंडर ट्रीटमेंट, उसको वहां भी मारा गया। उसकी वो भी एक हत्या पॉलिटिकल मर्डर है, और जो आज डिसीजन कल आया है वो भी पॉलिटिकल डिसीजन है, और जो परसों डिसीजन आएगा वो भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा। देखिए, आप कोर्ट के बारे में तो हम चर्चा कर ही नहीं सकते। आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, आप अपना मत उस पर रख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक जन भावना की बात कर रहे थे। सिंह साहब, हम आते हैं आपके पास। कोनिका जी, जरा आप बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में अगर इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो शायद वो सबक उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो आज भारतीय समाज पहुंचाना चाहता है? कोनिका जी, लगता है आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। संजना, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, सख्त से सख्त सजा नहीं होनी चाहिए क्या? डेफिनेटली, क्योंकि जितने ब्रूटल केस ये था, और एक्चुअली मैं यहाँ आर्ग्यू करना चाहती कि अगर कोई क्राइम हो रहे हैं और हम देख के चुप खड़े हो,
वी आर ऑल्सो, हम भी इक्वली गुनहगार है उस क्राइम के लिए। और एक पढ़े लिखे लड़के हैं, ये तो अनपढ़ तो नहीं है, और आप बता रहे हैं कि ये कॉलेज भी जा रहे हैं। इतना समझ नहीं था, अगर इतना ब्रूटल तरीके से एक लड़की के साथ बदतमीजी हो रहे, वो क्यों आवाज नहीं उठाया? तो डेफिनेटली एक चीज है कि खुद कुछ क्राइम करना, उससे भी बड़ा गुनहगार है कि अगर आप चुप खड़े होके देख रहे हैं। तो मेरे विचार ये है, डेफिनेटली उनको सजा जरूर चाहिए, क्योंकि लड़की की आत्मा को कम से कम शांति मिलनी चाहिए, जितना ब्रूटली उसका हत्या हो गया। बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब, एक और मसला है, आप चाहे अदालत में जो कुछ भी साबित करना चाहें, ये आपके और अदालत के बीच का मसला है। जिस तरीके से लोग इस पूरे मामले पर उठ खड़े हुए और जो एफआईआर की डिटेल्स और कोर्ट की जो डिटेल्स बाहर निकल कर आई हैं, जो ब्रुटैलिटी की बात जिसको कही जाती है, वो हर किसी को हिला जाता है। क्या इनमें से किसी भी दोषी को अपनी किए पे जरा भी अफसोस है? अफसोस उन्होंने, एक्चुअली जो 2 एक्यूज की बात है, उन्हें इस बात का अफसोस है मुझे क्यों फंसा दिया गया। जो राम सिंह जिसे अफसोस था, उसने कहा वो अब दुनिया में है नहीं, जुवेनाइल है, वो जुवेनाइल हो गया, उसका मैटर निबट गया, अब उसमें कुछ रहा नहीं है कहने सुनने के लिए। तो जहां तक अफसोस की बात, उन्हें तो इस बात का अफसोस है 2 को कि मुझे झूठा क्यों फंसा दिया गया। इसलिए उनका ये अफसोस जाहिर भी है कि जैसा कि उनकी ग्राउंड है कि मैं था ही नहीं इसमें और इसमें नहीं था और वहां था, ये बात आई है उनके सामने। लेकिन अपने किए पर अफसोस नहीं हो रहे। उनका तो ये कहना है कि हमने जब किया ही नहीं है तो हमें अफसोस किस बात का हो और किस बात का अफसोस। उन्हें जबरदस्ती थोपा जाए, उन पर लादा जाए, आपको क्या लगता है जाएगी इस पर कहा जाएगा? तरीके से जाहिर सी बात है, अभी सिंह साहब उन्हें डिफेंड करने की अभी भी पूरी कोशिश करेंगे, शायद अंतिम क्षण तक करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि अगर उन्हें जरा भी अपने किए पर अफसोस होता तो हो सकता था कि लोगों का विचार या मत जरा अलग होता? डेफिनेटली अगर उनको थोड़ा सा अफसोस होते, वो खुद पहले मना करते। दूसरी, जब ये केस शुरुआत होते, देखो ना जो है सच्चाई बोल सकते थे। अब भी वो बता रहे कि हमारा गलती नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज है कि अपना गलती तो मान लो कि हमने चुप बैठा। अगर मैं कोई क्राइम को देखे मैं चुप बैठती, डेफिनेटली मुझे वो कॉन्शियस तो होने चाहिए कि अरे एक बेचारी लड़की का मौत हुआ है आपके चुप बैठने से, अगर कम से कम रोकते इतना बुरे हालात तो नहीं होते। एक पढ़े लिखे लड़का, ये सबसे बड़ी बात। मुझे ये सुन के और गुस्सा है कि एक पढ़े लिखे लड़का क्यों चुप बैठा, और इतना अपने घर में कोई लड़की के साथ होते चुप बैठते। तो थोड़ा सा सोच जरूर हर एक में होनी चाहिए। यही सवाल हर कोई उठाना चाह रहा है आज कि अगर इस तरीके का व्यवहार हर किसी के घर में जहां महिलाएं हैं वहां उस तरीके से व्यवहार किया जाता तो क्या लोग वाकई में चुप बैठते? निर्भया के इस पूरे मामले के बाद से ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई कमी आई है। सरकार ने कानून भी बना दिया आनन फानन में। इसके बावजूद जैसा कि हमने आपसे बताया, सिर्फ दिल्ली में पिछले 8 महीने में 1021 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। क्या दिखाता है ये, क्या प्रदर्शित करता है ये? और अगर आप पूरे देश की बात करें तो अब तक 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आखिरकार हम कहां जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। निर्भया के साथ हुए हादसे के बाद पूरा देश सड़कों पर था। हजारों आवाजें एक ही सुर में रेप के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी। बलात्कार के कानूनों में बदलाव करके उन्हें और सख्त करने की मांग की जा रही थी। आवाम की मांगों से सरकार ने भी सहमति जताई और बलात्कार के कानूनों को और सख्त करने के लिए जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई। जस्टिस वर्मा ने लोगों से मिले सुझाव के बाद एंटी रेप लॉ में कुछ बड़े बदलाव की सिफारिश सरकार से की। गैंगरेप के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान, पीड़ित की मौत होने या कोमा में जाने पर दोषी को मौत की सजा, एसिड अटैक के लिए कम से कम 10 साल की सजा, पीड़ित का इलाज पहले बाकी कार्रवाई बाद में, अस्पतालों के इलाज से इनकार करने पर रोक, कानून निजी अस्पतालों पर भी लागू करने की मांग, पीड़ित को एफआईआर कहीं भी कराने की छूट। हाल ही में आसाराम का मामला इसका बड़ा उदाहरण बना। आज से पहले मेरे को नहीं लगता था, मैं कोई भी आता मैं कहता मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा है कि कुछ कानून बदला है या नहीं बदला है, लेकिन वहां जाने के बाद इतना जरूर समझ आ गया है कि कानून बदला है, लागू भी हुआ है, लेकिन इस चीज को लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। जो नहीं समझ रहे हैं वही इस तरह का काम कर रहे हैं। जिस दिन समझ सबको आ जाएगी, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना,
तो फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। रेप पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के भी सुझाव सरकार को दिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों से अलग महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने भी कुछ ठोस पहल की। इसी साल संसद में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए